हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ईवीएस का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे और ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने ईवीएस का एक और लेसन प्लान कंप्लीट किया था। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी, आप वहां से जाके अपने लेसन प्लान सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये डिटेल लिखेंगे जिसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, क्लास, सब्जेक्ट और टाइम लिखेंगे। इसके अलावा उपविषय जिसे टॉपिक बोलते हैं वो लिखेंगे और इसके अलावा आप दिनांक को लिखेंगे। तो आज का हमारा उपविषय यानी टॉपिक है हमारा पर्यावरण। ठीक है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो हमारा पर्यावरण टॉपिक है, इससे बच्चे क्या सीखेंगे इसके बारे में आप लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है विद्यार्थी अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड में लिखा हुआ है विद्यार्थियों को पर्यावरण असंतुलन के बारे में जानकारी हो जाएगी तथा वह उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। थर्ड में लिखा गया है विद्यार्थी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ये सब जो कुछ पॉइंट्स हैं ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं, इसको आप अपनी लेसन प्लान में लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थी पर्यावरण सुधार में अपना योगदान प्रदान करेंगे। और इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है विद्यार्थी पर्यावरण महत्व को समझेंगे। तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो गए। और रही बात सामान्य उद्देश्य की, सामान्य उद्देश्य जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सेम होता है। आप कोई भी लेसन प्लान बनाएंगे तो सामान्य उद्देश्य हर जगह पर सिंपल होगा। ठीक है। इसके आगे आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप जब टीचिंग कर रहे होंगे तो उसमें कौन कौन सी सहायक सामग्री आपने यूज़ करी है उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चौक, डस्टर, किताब, श्यामपट्ट, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चार्ट आदि। तो ये सब हमारे टीएलएम हो गए या सहायक सामग्री हो गई जो यूज़ की गई है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें आप बताएंगे कि बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है, मतलब पहले से उन्हें कितना पता है। तो यहाँ पर लिखा गया विद्यार्थी अपने आवास के आसपास से जुड़ी हुई सभी सजीव निर्जीव वस्तुओं से परिचित हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि विद्यार्थी जो हैं उनके आसपास जो जितनी भी सजीव चीज़ें हैं जैसे जानवर, मानव, मनुष्य, सब कुछ उनके बारे में जानते हैं। और इसके अलावा निर्जीव चीज़ें जो है जैसे टेबल हो गया, चारपाई हो गया, और भी जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उनके से वो परिचित हैं। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप जो है 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें पहला है क्रम संख्या, सेकंड है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं और थर्ड आप कॉलम बनाएंगे छात्र क्रियाएं। तो इसमें जो है टीचर जो है पाठ को शुरू करने से पहले जो है वो थोड़ा सा बच्चों के साथ, मतलब बच्चे समायोजित कर ले टीचर के साथ, इसीलिए जो है उनके जो है पूर्व ज्ञान या जो भी उन्हें पता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुटअप करके जो है टॉपिक का अनाउंसमेंट किया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है टीचर पूछती है छात्र क्या आप सभी गांव जाते हो। तो जो स्टूडेंट जाते होंगे वो हाँ करेंगे, जो नहीं जाते होंगे वो मना कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है टीचर ने आपके चारों ओर क्या चीज़ें उपस्थित हैं। तो बच्चे बताएंगे बाग, स्कूल, पेड़, तालाब, घर आदि जो जो चीज़ें उनके आसपास जो है उपस्थित है तो उन सब के बारे में वो बताएंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन टीचर पूछती है आपको गांव का पर्यावरण कैसा लगता है। तो बच्चे बताएंगे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गांव में खेलने को मिलता है, तालाब होते हैं और सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको फ्रीडम मिलती है थोड़ा ज़्यादा, इसी वजह से उन्हें गांव अच्छा भी लगता है काफ़ी बच्चों को। तो इसीलिए वो उन्होंने बताया हमें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन पूछती है टीचर बाग, स्कूल, खेत से हमारा क्या संबंध है। अब बच्चे समस्यात्मक, मतलब उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया, अब उसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे कि क्या संबंध है हमारा। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपका उद्देश्य कथन एक नई हेडिंग डालेंगे, उसमें बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप लिखेंगे विद्यार्थी आज हम लोग हमारा पर्यावरण नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग में प्रस्तुतिकरण
लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण में आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा होगा कक्षा कक्ष गतिविधियाँ और चौथा होगा हमारा मूल्यांकन। ये कॉलम अलग अलग भी हो सकते हैं, मैंने पिछली वाली पाठ योजना में भी बताया था, क्योंकि शिक्षण बिंदु और क्रम संख्या तो सेम होता है और कक्षा कक्ष गतिविधियों की जगह होता है छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, और इसके अलावा मूल्यांकन के स्थान पे होता है श्यामपट्ट कार्य। लेकिन अभी पैटर्न चेंज हो गया है, इस वजह से नए पैटर्न के हिसाब से ये पाठ योजना है। ठीक है, तो आप इसको देख के बना सकते हैं, ऐसा कोई कुछ है नहीं। तो ये जो कक्षा कक्ष गतिविधियाँ हैं, इसमें जो है छात्राध्यापिका और छात्र क्रियाएं दोनों इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो है आपका श्यामपट्ट कार्य भी इसी के अंतर्गत इंक्लूडेड है। अब आप जो है सबसे पहले जो है पर्यावरण का अर्थ बताएंगे। उसमें जो क्वेश्चन है, पहले टीचर पूछेगी कि पर्यावरण अध्ययन क्या है या पर्यावरण क्या है, तो बच्चे चुपचाप मौन हो जाएंगे, चुपचाप बोलेंगे नहीं, सुनेंगे बस ध्यान से क्या है क्या नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता अभी। इसके बाद जो है स्पष्टीकरण विधि का यूज़ करते हुए टीचर जो है स्पष्ट करेगी पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घिरा, मतलब जिसने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो इसमें मूल्यांकन कार्य का एक प्रश्न बना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यावरण का विघटन करो तथा इसका अर्थ बताओ। ठीक है, इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट में जो आपका थर्ड शिक्षण बिंदु है पर्यावरण के भाग, इसमें छात्र अध्यापिका जो है पर्यावरण के 2 भाग है वो बताती है, एक सामाजिक है एक प्राकृतिक है, उसको एक्सप्लेन करती है। इसके बाद विद्यार्थी क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक उसे सुनेंगे और लिखेंगे। और एक हमारा यहाँ पर जो है मूल्यांकन कार्य भी हो रहा है, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है बताओ तथा उसका नाम लिखो। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे उदाहरण विधि। उदाहरण विधि में आप बताएंगे कि सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे घर परिवार गांव, और इसके अलावा शहर पंचायत वगैरह जो हैं ये आपकी जो है सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण के भी एग्जाम्पल देंगे आप, जिसमें जीव जंतु स्थल वायु वगैरह जो है हमारे जो पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु यानी पर्यावरण का नुकसान। तो इसमें जो है पर्यावरण के नुकसान के क्या कारण हैं उसको आप लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे पेड़ों की कटाई, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग, इसके अलावा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग, जंगलों को जलाना, प्रदूषण फैलाना आदि, इन सभी कारणों से जो है पर्यावरण को नुकसान या हानि पहुँच रही है। इसमें मूल्यांकन कार्य होगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के नाम लिखो। तो इसमें बच्चे जो अपने आइडियाज़ है वो देंगे, तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं आंसर में। और छात्र जो है अभी तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी कॉपी में इस चीज़ को लिखेंगे। इसके बाद आप 6 पॉइंट लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का उपाय। तो पर्यावरण हानि का एक कारण प्रदूषण भी है, तो इसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है उसको भी आप अपने उसमें लिखेंगे एलपी में, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इसके अलावा जो सार्वजनिक जो वाहन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और जंगलों की कटाई वगैरह को रोकना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आप लिखेंगे। इसके अलावा मूल्यांकन कार्य में आप एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय बताओ। आप ये बच्चे से मूल्यांकन कार्य के लिए पूछ सकते हैं। इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लिख देंगे। इसके बाद आप निरीक्षण कार्य एक हेडिंग लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि जो जब छात्र जो हैं श्यामपट्ट कार्य को उतार रहे होंगे अपनी कॉपी में, तो घूम घूम के क्या करेंगे, आप उनका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद जो है आप पुनरावृत्ति प्रश्न एक नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उसमें जो है बच्चों से उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आप क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण के 3 तत्व बताओ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण का अर्थ बताओ।
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया, गांव व शहर परिवार किस प्रकार पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब गांव और शहर जो है ये किस तरह के पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, यानी सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, एंड में आप गृह कार्य देंगे। गृह कार्य के लिए आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों से बोले कि मतलब वो कहाँ रहते हैं, किस स्थान पे रहते हैं, वो कौन से पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, और प्राकृतिक पर्यावरण के आसपास कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। तो ये सब आप गृह कार्य में दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सभी छात्र प्राकृतिक पर्यावरण का चित्र बना के लाएंगे। तो बच्चे जो है पेड़ पौधे जो भी हैं वो जानते, जिन्हें देखते हैं, समझते हैं उन्हें, उनका चित्र बना के लेके आएंगे। इसके बाद प्राकृतिक, सेकंड क्वेश्चन है, प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण लिखो। ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, गांव और शहरी पर्यावरण में अंतर लिखो। तो ये क्वेश्चन थे जो गृह कार्य के लिए दिए जा सकते थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। थैंक यू।